इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। सीएम व विधायक टोक सचिन पायलट पहुंचे देवली भांची गांव। ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के दौरान मारे गए हेड कांस्टेबल के परिजनों को बंधाया ढाढ़स। भरपूर मदद का भी दिया आश्वासन। सांसद हरीश मीणा भी हैं साथ में। पायलट का अब टोंक आने का है कार्यक्रम। यहां एक सरकारी विद्यालय के नवनिर्मित भवन का करेंगे लोकार्पण। रास्ते में पायलट व मीणा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई यहाँ पर बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और हमारे नौजवान इस कांस्टेबल की मौत हुई। इसकी मुझे लगता है कि पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को एक गहन, निष्पक्ष और एक ऐसी जांच करानी चाहिए जिससे पूरा तथ्य सामने आए। मैंने परिजनों से मुलाकात करी है और हम चाहेंगे कि सरकार इनके पूरे परिवार को जो मापदंड हैं उसके अनुसार पूरी मदद, सहायता, सहयोग करें। 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी जो विधवा है उनके लिए धनराशि का संसाधन पर्याप्त मात्रा में पहुंच सकें और हर संभव सहयोग हम लोग भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार का अगर हादसा हुआ है तो अलग प्रक्रम है, लेकिन अगर कहीं और कुछ अंदेशा जो परिवार को है उसका भी खुलासा होना चाहिए, लेकिन जांच के बाद होना चाहिए। तुरंत प्रभाव से अब तक एक व्यक्ति को डिटेन किया है, लेकिन कार्रवाई और जल्दी हो ताकि गलती की सज़ा तुरंत मिले। और कोई व्यक्ति भी हो, मैं मानता हूँ चाहे ये जिला हो या प्रदेश हो, देश हो, कहीं कोई व्यक्ति गलत काम अगर करता है तो उसको उसके अनुरूप सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और लोगों को न्याय मिले। हमारी पूरी संवेदना पूरे परिवार के साथ है और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का प्रकरण कभी दोबारा ना हो इस जिले प्रदेश के। राजस्थान में ये पहला मामला नहीं है, टोंक जिले में भी इससे पहले कई मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में तो दर्जनों आते हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली। ये जहाँ तक ये बजरी का मामला है, इसमें मुझे लगता है कि सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। अगर कहीं कोई गैर कानूनी काम हो रहा है उसको अगर सरकार, प्रशासन सख्ती से नहीं निपटेगी तो और लोगों के अंदर साहस बढ़ेगा इस प्रकार के काम करने के लिए। और अगर इस ऐसी घटनाओं से लोगों का मनोबल टूटता है, कल ये नौजवान पुलिस में काम करता था, पूरी पुलिस फोर्स का मनोबल टूटेगा अगर हम लोग सख्ती से नहीं निपटेंगे। तो मैं तो आग्रह करूंगा सरकार से भी कि सारी बातें छोड़कर अगर गैर कानूनी इलीगल गतिविधि कहीं हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग जो विपक्ष में हैं, हम लोग पूरी मांग रखेंगे सदन के अंदर, सदन के बाहर, कि इलीगल, गैर कानूनी कोई भी कार्रवाई हो, तो कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, लेकिन उसके कहने पर अगर सरकार आँख मूंद लेगी और गैर कानूनी कार्रवाई होती रहेगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरीके की मांगे रखी हैं आपसे मुलाकात की? इन्होंने जो कहा है कि तीनों छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए सरकार खर्चा उनका उठाए। शहीद के दर्जे की मांग रखी है, उसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए, कैसे उसको हम दे सकते हैं रहने के लिए मकान, उनकी जो धर्मपत्नी है उनको आर्थिक मदद और उस इलाके में जो जो उनके लिए हम कर सकते हैं पूरा सहयोग हम लोग भी करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार भी तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे और संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर लोगों की मदद करने का, इस परिजन की पूरी मदद करने का काम करना चाहिए। कश्मीर में 5 सैनिक शहीद हुए हैं, बड़ा आतंकी हमला। अब कल जो कठुआ में हुआ है, इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती है सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं जो फ़ौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस प्रकार गतिविधि बढ़ रही है। आप दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कश्मीर को बिल्कुल स्थिर कर दिया, हम आपको दिक्कत वाली समस्या, प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे आतंकवादी घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसको हम लोग चाहेंगे सरकार इस पर अपना स्पष्टीकरण दे, जवाब दे और सख्ती से कार्रवाई भी करे। बजट से पहले आज कांग्रेस की बैठक हुई है 4 बजे इलाहाबाद में, किस तरीके आज? हाँ, हम सब लोगों की विधायक दल की बैठक है, हम सब चर्चा करेंगे। देखिए, बजट कल आएगा और शायद बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि राज्य सरकार का बजट पहले आ रहा है, केंद्र सरकार का बाद में आएगा। अब जो उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था, बहुत सारी बातें तो उस बजट की पूरी नहीं हो पाई। प्रज्ञा एकेडमी वजीरपुर, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ, एडमिशन ओपन।
तो देखते कल सरकार क्या बजट लेकर आती है, लेकिन जहाँ तक अब तक का मैंने रवैया देखा है, सरकार में तय नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। आपस में इतना खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, वो स्वीकारा जा रहा है, अस्वीकारा किया जा रहा है, किसी को मालूम नहीं है, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये सरकार को मुझे लगता है अपने कार्यशैली को सुधारना चाहिए। जनता ने बहुमत देकर राज करने का आपको निर्देश दिया है और अभी सरकार को सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन हर क्षेत्र में, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। जिन कामों की स्वीकृति हम लोग दे चुके थे हमारी सरकार में, जिनकी शासनिक स्वीकृति और आर्थिक स्वीकृति निकल चुकी है, उन कामों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो निर्माण काम, विकास के काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। अब आचार संहिता का बहाना लेकर हम कब तक काम रोक के रखेंगे? तो हर क्षेत्र में बिजली पानी की जो किल्लत इस बार हुई है, शायद पहले इतनी कभी नहीं हुई। तो सरकार तो अपना काम नहीं कर पा रही है और मुझे लगता है कि जनता भी कल देखेगी किस प्रकार का बजट ये सरकार लेकर आती है। देखिए, शिक्षा मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अभी डोटासरा जी को लेकर भी एक बड़ी बयानबाजी की, क्या देखते हैं शिक्षा मंत्री जी? नहीं, जो माननीय मंत्री इस प्रदेश के हैं, उनको मुझे लगता है अपना ध्यान अपने डिपार्टमेंट पे, अपने कामों पर और जनता की सेवा पे लगाना चाहिए। और 24 घंटे सिर्फ बयान देना और विरोधियों पर टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ सही नहीं है। कितने दुख भरी ये घटना है? ये बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह से हमारा पुलिस का जवान जो ड्यूटी कर रहा था वो खुद ही महफूज नहीं है, तो जनता की क्या स्थिति होगी। और ये आज का नहीं है, पूरे बजरी माफिया राजस्थान में एक कलंक बन गया है। ये तो ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई, बड़े बड़े ट्रॉले 20-20 टायर के, 25-25 टायर के खुलेआम सड़कों पे जा रहे हैं, सबको दिख रहे हैं वो। तो सरकार को रोकना पड़ेगा, प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसका जनता में सही मैसेज आएगा। अंततः जनता में कानून मैसेज आ रहा है कि सरकार किसी भी काम करने में विफल है। किस तरीके की मांग आप रखेंगे आज इसको लेकर? क्षेत्र का मामला है, आपको क्या मांग है? पुलिस का एक पैकेज है राजस्थान सरकार का कि जब कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पे मारा जाता है उसको क्या क्या देय है, तो जो भी उसमें देय है, जैसे उसको एक आवास उसके परिवार को, उसको 60 साल की उम्र तक की पूरी तनख्वाह, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और जो देय राशि है वो सब मिलेगी और हम उसको दिलवाएंगे। ये हमारा प्रयास है। क्या लग रहा है सम्मान देने का एक मांग है परिजनों की, क्या वो मिलना चाहिए राशि? जो भी नियम में है, जो भी नियम में उसको हर हक मांगना चाहिए और हर हक हम दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। क्या लग रहा है बजरी माफिया लीजधारक की आड़ में अभी भी खुला खेल कर रहा है कानून की आड़ में? ये आपसे पत्रकारों ज़्यादा कौन सा जानता है? आप पत्रकारों को सब पता है, सब देखते हो, सुनते हो जो हो रहा है। और ये कलंक मैं कह रहा हूँ राजस्थान के लिए, बजरी माफिया, कुछ लोग पूरे राजस्थान से बड़े हो गए, ये हमारे सब के लिए एक शर्म की बात है, चैलेंज है और हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। आपके क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव होना है, उसकी क्या तैयारी है? तैयारी पार्टी करेगी, संगठन करेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के पास ही रहे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।